आज हम क्लास 12 मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि R इक्वल टू A क्रॉस B, तो R कहलाता है यानी A क्रॉस B यानी कि A वाला भी अवयव है एलिमेंट और B वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो R जो है दोनों का मल्टीप्लाई है, इसलिए R जो है सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो सेकेंड जो है दिया हुआ कि यदि A इक्वल टू 2 4 6 8 और परिभाषित है जो R इक्वल टू 2 4 4 2 4 6 और 6 4, तो R क्या कहलाता है? तो R जो कहलाता है, चूँकि इसमें 2 4 जो है A में है और 4 2 ये भी है, जस्ट इसका अपोजिट 4 6 और 6 4 अपोजिट है, इसलिए जो है ये कहलाता है सममित संबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं। इस पर थर्ड नंबर में है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 इसका मतलब हो गया कि जो है कोस का वैल्यू, कोस हम जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन जो है थीटा कोस का रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। ठीक है, तो इसका जो है 7 पाई बाय 6 यानी कि 210 डिग्री है। ठीक है, जो कि इससे अधिक है, तो इसको इसके बीच में लाना है। तो कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, 6 दूनी 12 में से 5 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, जो कि 5 पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में है। या फिर इसको कर सकते हैं कि कोस पाई प्लस पाई बाय 6, तो 6 और 1 7 पाई बाय 6 ये भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो है कि क्योंकि 180 में जुट रहा है इसलिए होगा माइनस कोस पाई बाय 6, लेकिन ऑप्शन जो है निगेटिव नहीं है, इसलिए हो जाएगा यही। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पाई, तो 1/8, चूँकि 2 पाई यानी 360 में से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोस इनवर्स पॉजिटिव होगा, तो कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में जो 1/√2 किसका मान होता है? ये होता है साइन 45 डिग्री का। तो नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, 5 नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan में 1 मान होता है π/4 का 45 का, कोस में जो है -1/2 होता है 120 का, यानी कि π/6 π/3 हो गया 60, इसका डबल। ठीक है, फिर प्लस साइन में -1/2, तो साइन में तो -1/2 किस होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लेना है 1/2, तो ये जो माइनस हो जाएगा आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 1/2 π/4 प्लस 2 π/3 माइनस साइन में 1/2 π/6 का 30 डिग्री, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 छक 24, 6 पाई 3 8 24, 16 पाई 6 चौक 24, यानी कि 4 पाई
16×4 = 22 पाई माइनस 4 पाई बाय 24, यानी कि ये हो गया 18 पाई बाय 24। 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 3 पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 3 पाई बाय 4। ठीक है, आप सॉल्यूशन फिर से देख सकते हैं। ठीक है, 12 अवयवों वाले अवयवों की कुल संख्या। तो सबसे पहले अवयवों की कुल संख्या पूछेगा, उसके लिए जो है क्या करना है कि जो भी जितना अवयव रहेगा उसको गुणनखंड कर देना है। तो 12 का 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, बस 3 गुणनखंड हो रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, और एक भी रहेगा, तो इसको 2 को, तो ये हो जाएगा, एक तो 2 से होगा, एक तो 3 से होगा। तो इसको लिख सकते हैं 12 को 1 गुने 12 हो सकता है, और जस्ट इसका अपोजिट 12 गुने 1, फिर 6 गुने 2 या 2 गुने 6, उसके बाद 3 गुने 4 12 या 4 गुने 3। यही 3 ऊपर और 3 नीचे, इसकी कुल संख्या हो गई 6। उसके बाद tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। tan में जो है -1 किसका मान होता है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो चूँकि यहाँ -1 है इसलिए। और tan का रेंज क्या होता है, बता रहे हैं 7 नंबर tan इनवर्स -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -tan π/4। ठीक है, और चूँकि 360 में से घट रहा है, इसलिए 360 में से घटता है तो क्या होता है, फोर्थ चरण में जो होता है tan जो होता है निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा -π/4। तो ये हो जाएगा tan कैंसिल हो गया, इसलिए -π/4 इसका मुख्य मान होगा। उसके बाद करा कि इतना के गुणनफल की कोटि। ठीक है, तो गुणनफल की कोटि पूछ रहा है, तो 8 नंबर में पहले वाला जो है 2/2 का है, और ये जो है 2/1 2 3, और ये 2/3 का है। तो फर्स्ट वाले का रो लिया जाता है, तो 2 रो। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो सकता, और लास्ट वाले का कॉलम 2/3। उसका बाद ए और बी दिया, तो ए बी क्या होगी, बी ए क्या होगी। ठीक है, पहले बी को गुण लेना है, तो बी हो गया 1 3 -2 और 5 इंटू एक स्थान पर 2 4 3 2। ठीक है, 1 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर 1 को 4 से, 4 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर -2 को 2 से, -4 प्लस 15, ये हो जाएगा -8, 5 को 2 से 10। तो ये हो गया 11 डिवाइड नहीं होगा, 10 और 10 में से 8 गया 2, 11 और 10 2। ठीक है, 11 10 2। बस साइन इन्वर्स y है, तो y का रेंज क्या हुआ, तो साइन इन्वर्स x का रेंज जो होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन π/2 के बराबर भी होती है और उससे अधिक भी होती है, इसलिए ये हो जाएगा। फिर करा कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f r टेंड्स टू r के लिए कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो दिया हुआ कि f(x) = 3x। ठीक है, या फिर
इसको कह सकते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है। एफ एक्स जो है y हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा y/3। यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू 3 इंटू y/3, तो आ गया एफ एक्स इक्वल टू y आ गया। इसलिए जो है f जो है एक आच्छादक है। जब सेम आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू y तो एक आच्छादक कहलाता है। बस सेक इन्वर्स 2/√3 का प्रधान मान, ठीक है। तो सेक में 2/√3 किसका होता है, तो ये होता है सेक जो होता है कोस का उल्टा, ठीक है। तो कोस में जो होता है √3/2 30 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा सेक में 2/√3 30 डिग्री का, यानी कि π/6। उसके बाद समुच्चय ए बी की द्विधारी संक्रियाओं की संख्या, तो इसके लिए होता है द्विधारी संक्रिया के लिए 2 का पावर 4, ठीक है। 2 का पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 16। 2 एलिमेंट इसलिए 2 का पावर 4। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये होता है π/2 का फॉर्मूला है। प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। साइन इनवर्स 3/5, ये किसके बराबर है, तो ये साइन 16 नंबर जो है साइन इनवर्स 3/5, साइन में क्या होता है p/h, तो इससे b जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी कि 4/5। इसको भी चेक कर सकते हैं, तो होता है क्या p/b, यानी कि 3/4 होना चाहिए, लेकिन फिर 1 क्या कहलाता है इकाई आव्यूह, इसका 0 क्या कहलाता है, ये रिक्त या शून्य आव्यूह, ठीक है। उसके बाद इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो x का मान, तो 5 इक्वल टू y, ठीक है, x इक्वल टू 1। उसके बाद इस सारणिक का है, इसका मान क्या हुआ, तो 8 इंटू 3 24, ठीक है। 20 नंबर 8 इंटू 3 24, फिर माइनस होता है -3 इंटू -1 3 होगा, तो हो जाएगा 21। उसके बाद ये इतना दिया तो 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 इंटू 2 6 -4, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जहाँ की ओमेगा ये सभी जो है इकाई के घनमूल हैं, तो ये होता है 0 के बराबर। उसके बाद कह रहा है कि 3 बिंदु ABC संरेख होंगे, तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि कोस 70, इसका मान सारणी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सारणी में गुना करेंगे, तो कोस 70 इंटू कोस 20 माइनस साइन 70 इंटू साइन 20, ठीक है। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी, यानी 70 प्लस 20, यानी कि कोस 90 डिग्री, यानी कि 0। इसके बाद इतना से x का मान क्या होगा, ठीक है। ये तो निकल ही जाएगा, प्रसरण कर देंगे बारी बारी से। पहले 5 लेंगे, ठीक है, 5, तो बच जाएगा क्या चीज़, इसको बंद इस तरीक़ा से किया जाता है, ठीक है, इस तरीक़ा से बंद करके, ठीक है। क्या दिख रहा है x, इसको लिख देंगे x 2 6 -2, फिर इसको लेंगे या इसको ले सकते हैं, तो 3 को लेंगे, तो बीच वाला इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो -3 इंटू, इस बार इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो 7 -7 9 2 -2, ठीक है, -7 9 2 -2। इस बार -1 को लेंगे, तो हो जाएगा
ये बंद करेंगे, ये बंद। 7 9x6 -7, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू -2x -12 -3 इंटू 14 -18 -1 इंटू -42 -9x। ये हो जाएगा 5 गुना कर देंगे -10x -24, ये हो जाएगा -4, 3 से गुना करेंगे 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 42 माइनस माइनस प्लस 9x, तो हो जाएगा ना 42 और 12, इसको ऐड कर देंगे तो 2 2 4, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54 -24, 10x 9x, यहाँ माइनस में, ठीक है, तो इसलिए -x। 54 में से क्या करेंगे, 54 में से 24 घटा देंगे, ठीक है। 4 में 4 घट जाएगा 0, 5 में 2 जाएगा 30 -x, ठीक है। तो दिया कितना जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, इसलिए 0 कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 36, इसमें तो नहीं है, ठीक है। इसको फिर से चेक करते हैं। फाइव 3, ये हो जाएगा 5 लेंगे x 2 6 -2 -3 तो 7 9 2 -2 -1 7x 9 और 6, ठीक है। उसके बाद -2x -12, इसको अपने घर पर देख लेना, ठीक है। इसको उसके बाद ए इनवर्स का सही सूत्र क्या होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा। उसका साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, तो ये भी है और ये भी है, तो चूँकि क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि समुच्चय n में r इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू b -2 है और b का मान 6 से बड़ा है, ठीक है। ए बी है और b जो 6 से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता, 6 से बड़ा 8 है, 7 है, 8 है, ठीक है। ये तीनों में होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस दोनों ऑप्शन के लिए 8, ठीक है। तो 8 में से 2 हटाने पर 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 7 के लिए देखते हैं, 7 में से 2 हटाने पर 5 आ रहा है, ये गलत है, इसलिए हो गया। तो नेक्स्ट है tan इनवर्स √3। tan में जो है √3 किसका मान होता है, तो √3 जो होता है π/3 का 60 डिग्री का, -1 में जो है -2, तो कोस में जो है 1/2 किसका होता है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 60 डिग्री का, चूँकि माइनस है इसलिए 120 का, तो माइनस ना 120 को लिख सकते हैं 2π/3, 3π -2π यानी कि -π/3। उसके बाद नेक्स्ट है कोट ऑफ tan इनवर्स एक्स या अल्फ़ा प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा, तो ये दोनों का योगफल होता है π/2, ठीक है। तो हो जाएगा कोट π/2 क्या होता है 0 होता है। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, ठीक है।
तो अवयवों की कुल संख्या जो होती है, अवयवों की कुल संख्या इक्वल टू 2 का पावर n, जहाँ n हो गया 40, 2 का पावर 3 इंटू 3 9, 2 का पावर 9 यानी कि 502। उसके बाद a जो है 3x1 कोटि का है और b जो है 1x3 का है। तो ए बी, चूँकि ए बी पूछ रहा तो पहले का रो लेंगे, यानी 3 रो है, बाद वाले का कॉलम लेंगे, ठीक है। 3 इसका और 3 इसका, तो 3x3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है इस तरीका का है 3 रो का, और बी जो है 3 कॉलम का है, 1 2 3, ये 2 3, ठीक है। ये बन जाएगा 3x3। उसके बाद ये आई जे एम क्रॉस एन है, वर्ग आव्यूह। तो जानते हैं कि वर्ग की भुजा जो है बराबर होती है, इसलिए एम और एम समान होंगे। tan इनवर्स tan 3π/4, tan का रेंज जो होता है tan का -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। तो किसके बीच में है, ये तो हो रहा है 135, जो कि इस रेंज से बाहर है। तो इसके लिए tan π-3π/4, ठीक है। 3π लाना है तो π-4π में से पाई घट जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और चूँकि 180 में से घट रहा है तो tan का tan ही होगा, और 180 में से घट रहा है इसलिए निगेटिव होगा, ठीक है। इसलिए ये आ जाएगा, और चूँकि आगे tan इनवर्स है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -π/4। अब ये इतना है, और अवयव 1 2 है तो तुल्यता संबंधों की संख्या इसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है तो सारणिक एक वर्गाव्यूह होता है, ये सही है। उसके बाद यदि शीर्ष इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान, तो k का मान निकालने के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है, ठीक है। इसका जो है क्षेत्रफल दिया कितना 35, तो इसको +-35 लेना है, ठीक है। चूँकि माइनस भी होता है तो प्लस हो जाता है। 2 6 -6 5 4 k 4 1 1 1। अब इस कॉलम से प्रसरण कर देने पर जो आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा 12 और -2, k का वैल्यू आ जाएगा 12 और -2। तो सारणिक कितना के उपसारणिक है, तो उपसारणिक किस तरीके से निकाला जाता है, तो पहले इसका निकालेंगे तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम पूरा बंद हो जाएगा, तो बच गया 3, ठीक है। उसके बाद इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद 0 को बंद करेंगे, ये तो बच गया -4 और 2। इतना का सहखंडज यानी एडजॉइंट। एडजॉइंट का नियम होता है 2 के लिए कि इसको जो है इस प्रकार से बदला जाता है, बदलिए, यानी कि 4 को यहाँ ले आना है और 1 को यहाँ, और बलग वाले का चिन्ह बदला जाता है। और ये जो है 3x3 का वर्ग आव्यूह है, तो एडजॉइंट ए का मॉड क्या होगा, तो ये a² का बराबर, इसको कर भी सकते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ठीक है। तो इससे जो है इस फार्मूला का यूज करके जो है a² आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है। उसके बाद जो है कोस इन्वर्स कोस 5π/6 का मान क्या होगा,
5 पाई बाई 6 यानी कि 150 1। तो इसका जो है कोस का रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है। तो ये आ रहा है 150 जो कि इसके बीच में है, तो यही हो जाएगा 5 पाई बाई 6। उसके बाद किसी अवयव में 13 अवयव है तो इसकी कुल संभव कोटियों की संख्या होगी, ठीक है। तो 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ 1 गुने 13 हो सकती है या फिर 13 गुने 1, दो ही संभव कोटियाँ हो सकती है। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा, क्योंकि देख इसको ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है, ठीक है। सममित अवयव का मतलब होता है ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का डैश यानी कि ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बी डैश हो गया बी ए माइनस ये हो गया ए बी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, माइनस आया यानी विषम सममित। उसके बाद इतना इतना दिया तो ए प्लस ए डैश, तो ये तो वही हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके साथ जो ए डैश को जोड़ना है, ठीक है। तो ए डैश को ऐड करना, तो ए डैश होता है रो को कॉलम में चेंज कर लेना है कि कोस अल्फा इसको यहाँ ले आना है माइनस इसको उधर कर देना साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब इसका जोड़ होता है 2 कोस अल्फा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 2 कोस अल्फा इक्वल टू दिया हो कि आई के आई होता है 1 1 0 0, ठीक है। यानी कि 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा हो गया, ठीक है। तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, तो अल्फा कोस है तो इसलिए 60 डिग्री पाई बाई 3। उसके बाद ए दिया हुआ तो ए इन्वर्स क्या होगा, तो इसका जो है ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है। इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -1 यानी कि 1/1 एडजॉइंट होता है, इसको बदल दीजिए तो 1 2 इसका चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो 1 -1 -1 पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो कब, जब ए बी और बी ए बराबर होता है आई के, तो उसके बाद इतना जो है 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होता है के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, के का पावर 3 कोटि है तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, ये हो जाएगा। फिर इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो है इसी तरीक़ा से निकालना है 2 इंटू -1 -2 फिर -5 इंटू 4 -20 -2 + 20 यानी कि 18 आ गया, ठीक है।